लालू प्रसाद यादव से बड़ा ठग इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं। सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी लालू यादव यूनिवर्सिटी से पास आउट। हम जो बयान दे रहे हैं लगातार लालू जी पे कि बेच दिया, ये किया, वो किया, तुमने क्यों अपना अंदर आत्मा को बेच करके भाजपा में भाग गया रे भाई? नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड समाज से थोड़ी आते हैं। कब आए? वो पहले क्या थे रे भाई गुजरात में, ही बताओ। मुख्यमंत्री से 2002-3 में इन्होंने जाति को बदला मनोवादी लोग के साथ। राम जी को मानने वाले लोगों के साथ रहते हैं। राम जी कहते रहे कि हल्ला करो, अथी चलाओ। कृष्ण के मानने वाले लोगों के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कृष्ण के साथ नहीं है। अगर तो वही एक महंत का यही भाषा होगा, लंच वाला। गोपालगंज में वो मूर्ख है कि गोपालगंज जाके वहाँ नारियल फोड़े, चढ़ाए, दूध। श्रद्धा को आप कम कर दीजिए। कोई के श्रद्धा है, माँ को माँ मानते, लेकिन हम लोग पूजा पाठ कीजिए, जो पर प्रसादी है गरीबों में बांटिए। लालू प्रसाद यादव से बड़ा ठग इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं लिया। बिहार को ठगे, रेलवे को ठगे और महागठबंधन को ठगने की तैयारी में जुट चुके हैं। बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं सम्राट चौधरी, और उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता छोटे लालू कृष्णा यादव जी हैं। लालू यादव पहले तो बिहार को बेचे, रेलवे को बेचे और महागठबंधन को बेचने की तैयारी में जुटे हैं। सम्राट चौधरी लालू यादव यूनिवर्सिटी से पास आउट है, मालूम है ना जी। कौन बनाया इनको मंत्री? पहला सम्राट चौधरी को लालू यादव ने बनाया। और उनको लगा कि लालू यादव ठगने वाले व्यक्ति, तो हट गए। ठगता तो उनको मंत्री बनाता। उनके पिता शकुनी चौधरी से पूछिए। ये भाजपा इनको इस्तेमाल करके रबर स्टाम्प बना करके छोड़ देगी इनके समुदाय का वोट लेने के बाद। बिहार के योगी हैं सम्राट चौधरी। योगी हैं कि भोगी हैं वो तो पता चल जाएगा। भाजपा भी केवल कुशवाहा वोट के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। और उटपटांग जो बयान दे रहे हैं लगातार लालू जी पे कि बेच दिया, ये किया, वो किया, तुमने क्यों अपना अंदर आत्मा को बेच करके भाजपा में भाग गया रे भाई? कभी राजद में, कभी जदयू में, कभी भाजपा में, इसका क्या अस्तित्व है? प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी इतना अस्तित्व के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या प्रदेश अध्यक्ष? इतना भाजपा साले साल बदलते रहता है। नित्यानंद राय थे, कहाँ चले गए? अभी भी कहाँ चले गए प्रदेश अध्यक्ष से? तो सम्राट चौधरी को समझना चाहिए कि भाजपा जो है ओबीसी के लोगों को, ST SC माइनॉरिटी के लोगों को देखना चाहता है। इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। निर्माण देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। फॉरवर्ड समाज से थोड़ी आते हैं। कब आए? वो पहले क्या थे रे भाई गुजरात में, ही बताओ। मुख्यमंत्री से 2002-3 में इन्होंने जाति को बदला। इनकी डिग्री क्या है? इनकी जाति क्या है? कहता कि हम पिछड़ा के बेटा, हम चाय बेचते थे। वो पिछड़ा का बेटा नहीं है। कब बदला? जाति इन्होंने बदला। यानी इससे पहले प्रधानमंत्री जी फॉरवर्ड समाज से क्या थे वो? क्यों नहीं देश के लोग को बताते? कहते कि हम चाय बेचते थे बड़ोदरा स्टेशन पर, तो बिना दूध के तू कैसे बेच ले चाय रे भाई? तो ये विदेश के जो है वो बढ़िया क्या थे नहीं थे उसमें, तो हम लोग जानते हैं उन लोग को। बैकवर्ड नहीं है। अरे हमने कहा ना कि 2002-3 में ही आए और अपना जाति को बदल लिया, बोला कि हम बैकवर्ड हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2003 में देश के प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड समाज में आए। इससे पहले फॉरवर्ड समाज में थे इनके कहने अनुसार। और जब थे नहीं थे, क्या थे? मोदी क्या नहीं थे? कौन नहीं जानता? गोदरा के ने करवाया, क्या करवाया, सब तो इन लोग का तरीपार आदमी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग के इनकी अगर मान लो आप ही का बात की बैकवर्ड है, लोग कहते हैं कि आप ही का बात बैकवर्ड है, मोदी बैकवर्ड तो है ना? मान लेते हैं आपके बात को। मानना क्या बैकवर्ड है? अरे चलिए मान लिए, मान लिए, फिर कह रहे हैं कि मान लिए। किसके साथ हैं?
सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, मनोवादी लोग के साथ। राम जी को मानने वाले लोगों के साथ रहते हैं। राम जी कहते रहन कि हल्ला करो, अथी चलाओ। कृष्ण के मानने वाले लोगों के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कृष्ण के साथ नहीं है। अगर तो वही एक महंत का यही भाषा होगा, लंठ वाला। कौन महंत सबको रखा? जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, पूछिएगा नरेंद्र मोदी जी से कि किस पंडित को बुलाया था रे भाई? साउथ के महान पंडित आए। साउथ के थे कि कहाँ के थे? अयोध्या के इतने प्रख्यात पंडित, बिहार, यूपी और जो है अपना जहाँ से गंगा जी बहती है हिमाचल, अगर से नहीं बुलाए, प्रयागराज, ये सब से। कहाँ से बुलाया? साउथ में। और कैसे बनाया? तो ये लोग को समझ सकते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, देश के लोग को कहाँ ले जा रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। नहीं, आपके नेता जो जितने भी आपके विधायक लोग हैं, राम पर कभी गाली देंगे, कभी रामचरितमानस पर गाली देंगे, कभी कृष्ण पर गाली देंगे, कभी लोग कहते हैं कि ये लोग विदेशी है, फॉरवर्ड गाली दे रहे हैं? अभी आपके वहाँ डेहरी के विधायक का आपने सुना ही होगा कि मैं दुर्गा का नहीं मानता। तो कह देगा ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सब है तारण के अधिकारी। आप भी तो नहीं मानते हैं दुर्गा का, आप मानते हैं? अरे क्या मानते नहीं मानते, श्रद्धा होना चाहिए। माँ को मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो माँ है। लेकिन एक बात समझिए कि हमको अगर कोई कहेगा कि ऐसे दूध ढारो और प्यासे को पानी मत पिलाओ, तो हम पहले प्यासे को पानी पिलाएंगे। अब पत्थर पर हम लोग दूध ढारने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लालू जी वहाँ गए थे गोपालगंज में, वो मूर्ख हैं कि गोपालगंज जाके वहाँ नारियल फोड़े, चढ़ाए दूध। श्रद्धा को आप कम कर दीजिएगा। कोई के श्रद्धा है, माँ को माँ मानते, लेकिन हम लोग पूजा पाठ कीजिए, जो पर प्रसादी है गरीबों में बांटिए। अब फालतू के खूब चढ़ा दिए पत्थर पर और उसे कुछ नहीं हुआ, एने के ओने चल गया, वो गरीब को, वो जो बैठल है भिखमंगा रोड पे, उसको दीजिए। जो खाएगा तो पेट में जाएगा, कहेगा या प्रभु दुआ दीजिए। सदवा लेके क्या अमीर लोग बांट देते हैं? बात को आप नहीं समझ रहे हैं। काहेला उगिलवाना चाहते हैं उल्टा पुल्टा? हम उगिलवाना नहीं चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि महागठबंधन के लोग सनातन पर वार कब तक करेंगे, यानी सनातन वाले लोगों से कब तक नफरत पाएंगे? देखिए, फिर मैं बोल दूंगा, सनातन जब है तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं मंदिर में जाने दिया? मंदिर को धोया। जितना मांझी जो आज जलेबी पार रहे हैं भाजपा में जाके, क्यों नहीं इनको माँ जानकी सीता मढ़ी में नहीं जाने दिया अंदर में? कहा कि मंदिर धोवा लो, मांझी आया है मूसा खाए वाला। लाज लगना चाहिए जीतन मांझी को। क्यों लाज लगना चाहिए? राष्ट्रपति जो देश के सिर्फ नेतृत्व पर और सबसे बड़ा पद पर बैठल है, रामनाथ कोविंद को कहा कि अछूत है, इसकी और इनकी पत्नी को मत जाने दो वहां मंदिर में। इस प्रकार, इसीलिए आप लोग सनातन के विरोध कर चलिए सब विरोध कर रहे हैं। सनातन हम लोग को मानवे न करता, हम लोग तो शूद्र हैं। शूद्र कृष्णा यादव, शूद्र अखिलेश यादव, शूद्र तेजस्वी यादव, शूद्र फल, तो हम लोग तो मान लिया। लेकिन तो सनातन का नाम है, भी सनातन का अंग है। ये मानता तो मंदिर में जाने से रोकता, कुर्सी पर बैठने से रोकता, खटिया मचिया पर बैठने से रोकता। कहता था चलो ने उन्हें बैठो, हम लोग को ढोलक बांध देता था, चुत्तर में हरिया बांध देता था, मुंह करिया कर देता था, कहता था घूमो। यानी सम्राट चौधरी जो बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को अगर शर्म है, बड़ भाई हैं, तो बीजेपी त्याग करके उनका जो समाज का जो शोषण है, सोचने की शक्ति है, और जो समाज से आते हैं, जो उनका वो कहते हैं कि हमारे पिताजी का देन है लालू जी मुख्यमंत्री बने। काहे कुछ बोलवाइएगा? हम क्या बोल, तो बोल रहे हैं। शकुनी जी सब दिन से हम लोग के विचारधारा के लोग रहे हैं, और उनके बेटा उधर चले गए, उन्हीं के मान सम्मान अपने दीजिए तो नहीं। अरे शकुनी जी कहे तो हम लोग इनको मंत्री बनाए थे। पहले मंत्री क्या बनाया? लालू यादव ने। आज हमारा प्रोडक्ट होके उधर जाके गाली डांट निपोड़ के गाली दे रहा है लालू यादव को। तो डंके पर चोट करा कि लालू यादव ने तुम्हारे जैसे हजारों को पैदा किया और MP MLA बनाया, भगवतिया देवी से लेकर के सब लोग को, बहुत लोगों को। अभी देखिए क्या को आयोग में भेजा है। 2024 में खाता नहीं खुलेगा महागठबंधन के बिहार में, पते चलेगा
जनिहे दुनिया धुनैतिन के बेरिया, जब समय आएगा तो हम बता देंगे ये सनम हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हम पूरा जानते हैं इन लोग का बीमारी। देखिए वो शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं, सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे हैं, जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से उठा के फेंक नहीं देते हैं और बिहार में सुफड़ा साफ नहीं कर देते महागठबंधन, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। अगरी पगड़ी टगड़ी घटरी क्या ये सब मोटरी गेठरी बांधने वाला लोग को हमको मत बताइए, ये सब बांधते उतारते रहता है। लेकिन हम लोग जो हैं वो सीधा बोलने वाले लोग हैं, जनता के हित में बोलने वाले लोग हैं। अगरी पगड़ी क्या होता है, ये सब तो मनुस्मृति को अति करने वाले लोग हैं। मनुस्मृति से आप लोग की इतना नफरत क्यों है? क्योंकि उसमें जितना है सब जो है सब अपन आप मियाँ मिट्ठू उसमें लिखा हुआ है। संविधान से जितने लोगों का हक मिलना चाहिए सबको मिल गया है। सब आप मियाँ मिट्ठू कहाँ मिल गया है सबको हक, जितना हक मिलना चाहिए मिल रहा है। अरे बाबा साहब नहीं रहते तो ये लोग चले रहता, तब लोग बाबा साहब ने मनुस्मृति को चकनाचूर करके फेंका, हटाओ जलाया। ये मन ग्रंथ कहानी थी ऊपर के लोगों का, बैकवर्ड पिछड़ा दलित जो है पिछड़ा नहीं बढ़े। मनुस्मृति में लिख दो कि तुम ऐसी है तो वैसा ही लिखाएगा। शोषण फूट डालो और राज करो। आज रामविलास जी के पार्टी में जब तक थे तो रामविलास जी ने जोड़ने का काम किया। अभी चिराग जी को देखिए, ये वो हमको दलित का बच्चा बता दीजिए जो जुड़ा है। नहीं जुड़ा है, एक जनसैलाब निकलती है जब निकलते हैं, कहा नहीं कुछ नहीं निकलता है। वो तो व्यक्तिगत चिराग जी पासवान जी की वजह से लोग जुड़ता है, उनका इज्जत करता है। बताइए पार्टी हाईजैक कर लिया जितना बड़ा लोग था, ये चीज है। आज कौन लोग बैठे हैं चिराग जी के साथ, पता कर लीजिए। हर वर्ग के मानने वाले वो कहते हैं कि हम हर समाज के मानने वाले लोग हैं, हर समाज के लेके चलने वाले हैं, हमको जाति बंधन में नहीं बना जाए। पासवान जी ने जो नारा दिया था, क्या नारा दिया था, पार्लियामेंट में बोला था, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था रामविलास जी ने कि ऊपर वाले बोले गिट बिट बात समझ रहे हैं। वो जो कविता पढ़े थे हमको पूर्णतः याद नहीं है। छोटी जाति का ये काम पहचान, बड़ा जाति का ये है काम, ऊपर वाले बोले गिट बिट बात। तो इस चीज को रामविलास जी ने पार्लियामेंट में रखा था, जगदेव बाबू जी के चीज को। तो आज उनका लोग और उनके हम नहीं बोलते हैं, चिराग जी बहुत अच्छे हैं, आइकॉन हैं, आज के युवा हैं, हम मानते हैं उनको आ जाना चाहिए हम लोग के साथ मिल करके। दोनों भाई तेजस्वी जी और तेज बाबू और चिराग जी सब लड़े साथ में मिलके। एक तरफ युवा कहते हैं सम्राट चौधरी कि हम युवा हैं और इस बार युवाओं को राज बिहार में होने वाला है, लेकिन तीन तरफा युवा दिख रहा है। एक तरफ 50 पार कर गए युवा नहीं, पगड़ी बना सारा चानी के बाल उड़ गया युवा, इसीलिए पगड़ी बांधे हैं। ये सब कोई चीज है? सब हमारा कुशवाहा भाई का बिना दूध के खीर बनता हो है, बताओ। तो हम लोग सब लोग एक हैं। हमारे नीतीश कुमार को नेता लोग मानता है, कुशवाहा समाज के, चाहे वो कुर्मी समाज के हमारे भाई हों। ये सब तो फालतुआ है। आ जाएंगे सम्राट चौधरी, आ जाएंगे तो इनको भी नेता तोड़ा के उनके फादर शकुनी जी हम लोग के साथ है, बेटा को जाने ना। ये तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता कृष्णाचार्य थे।